एकत्र करा जाएगा। उसके बाद केंद्र में माननीय राजनाथ जी के पास जाएगा, जो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, और वो इन सभी विचारों को इकट्ठा करके 2019 का भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो बनाएंगे। हमारी सरकार का, केंद्र सरकार का शुरू से लगातार संवाद रहा है जनता के साथ, चाहे वो 2019 का 2016 का बजट हो, 17-18 का बजट हो, या फिर प्रधानमंत्री जी की मन की बात हो। लगातार दो तरफा संवाद रहा है, क्योंकि जनता से सरकार, जनता की सरकार हमारा, क्योंकि संवाद उनसे रहा है, इसीलिए हमारी नीतियां अच्छी बनी हैं, हमारी नीतियां जमीन तक पहुंची हैं, हमारी नीयत बिल्कुल साफ रही है। और जिस तरह से भारत का लोकतंत्र चलता था, उसको हमने 2014 के बाद बदल दिया। किस तरह से घोटाले होते थे, मिली जुली सरकारें होती थी, घोटाले ही घोटाले होते थे, सब अपनी स्वार्थ के लिए सरकार में रहते थे। पहली बार पिछले 5 साल में हर नागरिक के लिए, हर गांव में गरीब के लिए, महिला के लिए सरकार ने काम करा है और नतीजे गांव-गांव तक पहुंचे हैं। इसी दिशा को हम और मजबूत करना चाहते हैं, इसीलिए जनता से राय मांग रहे हैं। ये जो रथ यहाँ पे निकल रहे हैं, भारत की मन की बात के रथ। जी सर, पश्चिम बंगाल में सीबीआई से को झटका लगा है, विपक्ष बहुत बड़ा झटका लगा है ममता बनर्जी को बंगाल के अंदर। जिस तरह से जो चिट स्कैम घोटाला के अंदर जो जांच एजेंसियां हैं, शारदा स्कैम के अंदर जो जांच एजेंसी काम कर रही थी, उन जांच एजेंसियों को काम करने से रोका जा रहा था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर ध्यान रख करके उन्होंने आदेश पास करा कि जांच एजेंसियों का काम नहीं रोका जा सकता, और उन्होंने तुरंत वहां का जो पुलिस कमिश्नर है उनको जांच एजेंसी के सामने हाजिर होने के लिए कहा तत्काल। ये लोकतंत्र को मजबूत करने वाला निर्णय है, और केंद्र सरकार हमारी हमेशा सबको बराबर समझते हुए, कोई लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर नहीं है, सबको बराबर समझ